मुकेश भाकर को देखो भव्य स्वागत हो रही है। जकामान मुकेश भाकर ने कंधा पर ले लिया है लोग। देखो, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूत उम्मीदवार होता तो क्यों नहीं पहली लिस्ट में देते। लाडनू को कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट में देकर भेजा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहाँ मजबूत है। भाजपा बिखरी पड़ी है पूरी तरीके से लाडनू में, इन पे अगर कैंडिडेट नहीं है। भ्रांतियां तो जिस तरीके से भाजपा का काम है उन्होंने फैलाई, लेकिन आप लिस्ट देख लीजिए, कोई ग्रुपिज्म कहीं लिस्ट में नहीं आया। धर्म के आधार पर पार्टी भाजपा चल रही है, कांग्रेस पार्टी 36 कौम सब धर्मों को लेकर साथ चलने वाली है। लाडनू सिंह सलाह रहा टिकट कटने के पीछे था ना कारण लागू हो गया। सचिन पायलट साहब का गुट मुकेश भाकर ने लाडनू के अंदर जो गुंडागर्दी थी, मैं गजेंद्र जलको मारवाड़ चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपन आए रहा सुधरासन आने को प्रमुख कारण वो है काल जी की कांग्रेस की उम्मीदवार है जिसकी लिस्ट घोषित हुई है। भी कमाने मुकेश जी भाकर को भी वापस नाम आयो है। तो बे आज आपका जो विधानसभा क्षेत्र है लाडनू भी कमाने जयपुर से पधार रहे हैं। तो अठे वो जो रूट है, ये रूट पर सुधरासन गाँव है। भी कमाने आपको स्वागत के लिए वहाँ का समर्थक है कांग्रेस का और वहाँ का मुकेश जी भाकर का समर्थक है। अठे हुजूम है जो उमड़ पड़े वहाँ को स्वागत है जो की साहब कहीं कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करें। आप प्रत्यक्ष काल घोषित हुई है वहाँ का मुकेश जी भाकर आया जगह आज सुदर्शन में आ रहे हैं। तो अभी उपलक्ष्य में था कहीं करना मुकेश जी भाकर जान को लाडनू विधानसभा में आज तक कोई काम कराया कोई नहीं माना चाहिए जो मुकेश भाकर चाहिए जरूर। मुकेश भाकर भाग लिए बहुत बढ़िया लाडनू विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा काम कराने वाला विधायक है जो मुकेश भाकर जी है। अगर लाडनू के अंदर बहुत सब भाइयों मिला राग मैंने सब भाइयों ने जोड़ माले और सबसे बढ़िया काम करा रहे हैं मुकेश जी भाकर जो कांग्रेसी विधायक हैं। और हम बस दुआ ये करते हैं कि मुकेश जी भाकर हमारे साथ और ऐसे हम जीत की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आपने कहीं लगा मुकेश जी भाकर को मतलब माहौल की साहब मतलब अब वर्तमान टाइम में चल रही है। मुकेश जी भाकर को देख लेते हैं काफी लोग देख बेटा समर्थक है लेकिन फिर भी बाद में यानी मुकेश जी भाकर के लिए लोग तरस रहे कद भाकर जी आवे कद में सपोर्ट में लगा भाकर जी के ला रहा पूरा युवा और बुजुर्ग और सब माँ और बहनें सब साथ में। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुकेश जी भाकर आ रहे हैं टिकट लेके वापस कहीं क्यों आपको आ रहा तो कार्यकर्ता खड़े हैं, हजारों की तादाद के मायने खड़े हैं, सब बंगा समर्थक है। और मुकेश जी भाकर बढ़िया वोटा से चुनाव जीत सी कांग्रेस बहुत ज़्यादा विकास करे है और लाडनू का मायने बहुत बड़ा काम कराया मुकेश जी भाकर। तो मुकेश जी भाकर पता दिन तो उम्मीद है कि टिकट हो सके वहाँ कर जाओ, लेकिन बाकी टिकट फाइनल होगी वास्ते हजारों की तादाद में कार्यकर्ता आया है। मैं भी लाडनू सिंह सलाह रहा टिकट कटने के पीछे था ना कहीं कारण लागू हो गया। सचिन पायलट साहब का गुट तो अब आपस का मायने गहलोत साहब गए और सचिन पायलट साहब गए, आपस में सहमति भी होगी। दोनों बढ़िया तरीकों में मिलकर चुनाव लड़सी ये वास्ते मुकेश जी भाकर बढ़िया वोटा से लाडनू विधानसभा में जीत सी और युवा पूरा वहाँ के साथ का मायने लाडनू मायने बहुत बढ़िया काम भी करे। आने वाले टाइम में भी माना उम्मीद है कि बहुत बढ़िया काम करवा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुकेश जी भाकर एक बार फिर कांग्रेस की तरफ प्रत्याशी है, कतई कहीं खुशी है? बहुत खुशी है, हमें तो दूसरी बार प्रत्याशी चुना है हमारे मुकेश जी भाकर को, इसलिए बहुत सारी जनता खुश है लाडनू की विधानसभा की। जीतने लेर कथा प्रदर्शन किए जीत है मुकेश जी भाकर की। कामकाज वगैरह किए कहीं रही हो? कामकाज लाडनू विधानसभा में बहुत अच्छे काम किए, जैसे महिला महाविद्यालय हो, महिला हॉस्टल हो, हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी थी पूरी हो गई है। जनता बहुत खुश है मुकेश जी भाकर से और विकास बहुत अच्छा किया। हर गाँव में हर गली में रोड लाडनू का गाँव को रोड से जोड़ दिया है, बहुत ही अच्छा विकास किया लाडनू में। तो मुकेश जी थे काम संतुष्ट हो? बहुत संतुष्ट हम तो मुकेश जी भाकर से। कहीं माहौल लग रहे? माहौल जीत मुकेश जी भाकर की जीत। टिकट कटने का भी आस ही पहली? नहीं सचिन पायलट का अनुमान के रूप में जाना चाहो बन? नहीं वो मतभेद था, वो सोल हो गया और जीत की अग्रित बधाई बड़े भाई मुकेश जी भाकर को। जनता लाडनू की विधानसभा बहुत विकास हुआ है, जनता पूरी खुश है। राम राम साहब। राम राम साहब। ये लाग रही होगा मुकेश जी की टिकट है इस बार मतलब डिसमिस हो सके क्योंकि पायलट ग्रुप का होने के बावजूद एक बार फिर वापस कांग्रेस उम्मीदवार जिताया, कहीं खुशी है? वो डिसमिस लागो की नो तेरी जगह विरोधिया बे कह रहा जनता तो जबकि हिने साथ है भी डबल साथ है की बार और जनता तो पूरा भरोसा हो गया मुकेश जी भाकर की 101% टिकट है। क्योंकि पहली लिस्ट में पायलट जी के बाद में जस्ट नाम आणु और पहली लिस्ट में नाम आणु मुकेश जी भाकर, क्योंकि पूरे राजस्थान के युवाओं की आवाज़ बुलंद करे भी वास्तव मुकेश जी भाकर की कोई टिकट कटवाऊँ कोई सवाल ही को नहीं हो। दूसरी बात टिकट कटवाओ कारण का ही हो क्योंकि कोई कारण हो ही को नहीं, पूरा काम तो मुकेश जी भाकर करिए। लाडनू जका ठाकर साहब है, हरजीराम जी है, चाहे कोई भी रिया काम में आपके तरीकों राजनीति करी, लेकिन युवाओं ने और सगली जातियान और बड़ा बुजुर्ग टोटल ने साथ लिया मुकेश जी भाकर चले और जत्ता काम 70 साल में को नहीं है बे 2 साल तो कोरोना खा क्यों है, 2.5 साल के मायने मुकेश जी भाकर कर दिया। पूरी लाडनू के जनता के दिल पर मुकेश जी भाकर को राज है और प्रत्येक कार्यकर्ता युवा मुकेश भाकर बने चुनाव लड़सी और पिछली बार ना ज़्यादा वोटों जीत सी। मतलब ते जीतने लेर बिल्कुल आश्वस्त हो? बिल्कुल आश्वस्त है। कहीं सब रणनीति रेवेली बार रणनीति हर घर
भाकर है। हर कार्यकर्ता मुकेश भाकर बन के चुनाव लड़ रहा है, जीत तो है ही। और कोई विरोधियों के पास कोई ऐसा कारण ही नहीं है कि वो मुद्दा बना सके। पहले एक मुद्दा था कि बस स्टैंड, वो भी 2 करोड़ की स्वीकृति आ गई। लड़कियों के लिए महिला कॉलेज खुलवा दी, अल्पसंख्यकों को मान सम्मान के लिए बालक और बालिका छात्रावास खुला दी, और इतनी स्कूलें क्रमोन्नत हुई है कि शायद ही पहले कभी कोई एक बड़ी मुश्किल से 2 कॉलेज स्कूल क्रमोन्नत होती थी। इस बार जैसे मेरी पंचायत सांवराद है, उसमें 3 गाँव में, तीनों गाँव की स्कूलें सीनियर है, तो उससे बड़ा तो विकास, शिक्षा और चिकित्सा सभी का ध्यान रखा है। आगे विरोध में कोई बागी वगैरह तो थान कौन लाग रहे हो? विरोध नहीं, उसी विपक्ष तो होना जरूरी है। पार्टी कोई बाकी, कांग्रेस पूरी पार्टी साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है लाडनू के अंदर। मुकेश भाकर ने लाडनू के अंदर जो गुंडागर्दी थी, मुकेश भाकर के राज में 5 साल में कोई ऐसे उपबंध नहीं हुआ जो जिससे कि लाडनू में कोई फर्क पड़े। लाडनू के अंदर शांति रही है 5 साल तक। नागौर जिले की अगर सबसे बड़ी जीत होगी तो मुकेश जी भाकर की होगी, आप देख लेना। मुकेश भाकर को देखो भव्य स्वागत हो रही है। जकामान मुकेश भाकर ने कंधा पर ले लिया है लोग, और कंधा पर लेकर शानदार मतलब कि जबरदस्त स्वागत लाग रही है, क्योंकि और लाडनू विधानसभा क्षेत्र को पहलो गांव है सुदरासन, और सुदरासन के माने मुकेश भाकर जी का वर्तमान विधायक है और कांग्रेस का प्रत्याशी है। इस बार काल जी की सूची है, मायने मुकेश भाकर ने कंधा पर लेके आपको भव्य स्वागत, माला और वगैरह मतलब पुष्प गुच्छ वगैरह सारा मुकेश भाकर को जबरदस्त स्वागत देखने को मिल रहा है। पसावा चुनाव जो नागौर जिले में सबसे टफ चुनाव था, उसमें मुझे जिताकर भेजा, और आज भी टिकट मुझे देकर पार्टी ने भेजा है। वो लाडनू की जनता का जो भरोसा है, लाडनू की जनता ने जो प्रेम और जो सहयोग मेरा रखा, उसकी बदौलत ये टिकट देकर भेजा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पहुँचने पर लाडनू वासियों को, सभी युवाओं को, बुजुर्गों को, माताओं बहनों को अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये टिकट आपके बदौलत मुझे मिला है। सुदरासन में इस तरह का माहौल है, तो लाडनू पहुंचते पहुंचते क्या माहौल होने वाला है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। आप इस स्वागत को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो कल टिकट अनाउंस हुआ और आज सबसे पहला फर्ज था कि यहाँ की जनता को आकर सबसे पहले मैं अपनी ओर से धन्यवाद दूं, क्योंकि आपकी वजह से ये टिकट मुझे मिला है। क्योंकि अगर इनका भरोसा, इनका सहयोग मेरे साथ नहीं होता तो मैं नहीं समझता कि हारते व्यक्ति को कोई पार्टी टिकट देती है। तो मैं पहुंचकर और जिस उत्साह के साथ युवाओं ने, बुजुर्गों ने यह स्वागत रखा है, इसके लिए मैं इन सबका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अपील मैं सभी लोगों से करना चाहता हूँ कि अगला 1 महीना आप सबको पूरी जी जान लगाकर इस चुनाव को लड़ना है, और कांग्रेस पार्टी को न केवल लाडनू में, पूरे जिले में विजय बनाकर आप लोगों को भेजना है। भारतीय जनता पार्टी में इस उम्मीद में लोग बैठे हैं कि मजबूत से मजबूत उम्मीदवार उतारा जाएगा, लेकिन क्या मानते हैं मुकाबले को लेकर क्या कहेंगे? देखो, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूत उम्मीदवार होता तो क्यों नहीं पहली लिस्ट में देते? लाडनू को कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट में देकर भेजा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहाँ मजबूत है। भाजपा बिखरी पड़ी है पूरी तरीके से लाडनू में। इन पे अगर कैंडिडेट नहीं है, कभी बाहर से लाने की, कभी अंदर से, कभी जाति के आधार पर, इस तरह की बातें चल रही है। चाहे किसी को भी कैंडिडेट बनाकर भारतीय जनता पार्टी भेजे, लाडनू से वापस हार के भारतीय जनता पार्टी जाएगी। उम्मीदवार नहीं है, इसीलिए अब तक 2 लिस्टें आ चुकी है और अब तक लाडनू का उम्मीदवार उन्होंने अनाउंस नहीं किया। ग्रुपबाजी को लेकर लोग कहते थे कि पायलट ग्रुप के टिकट नहीं मिलेगी, टिकट कटने की भी लोग चर्चा कर रहे थे। ग्रुपबाजी को लेकर जो भ्रांतियां फैली हुई थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, भ्रांतियां तो जिस तरीके से भाजपा का काम है उन्होंने फैलाई, लेकिन आप लिस्ट देख लीजिए, कोई ग्रुपिज्म कहीं लिस्ट में नहीं आया। अगर ग्रुपिज्म होता तो हम लोगों को कहाँ टिकट मिलता? तो सारी पार्टी एकजुट है। पूरा सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है पूरे राजस्थान में, और पुनः सरकार बनाने जा रही है। कोई ग्रुपिज्म कहीं भी पार्टी के भीतर नहीं है। आपने पीछे दौसा की रैली में भी देखा, और दिल्ली में जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा हुआ, उससे ये साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें जरूर क्यों नहीं यूनुस खान का टिकट अनाउंस किया अभी तक इन्होंने? जीते उम्मीदवार का इनके सर्वे में जो मजबूत है, क्यों नहीं दिया? धर्म के आधार पर पार्टी भाजपा चल रही है। कांग्रेस पार्टी 36 कौम सब धर्मों को लेकर साथ चलने वाली है। और पहली लिस्ट में जिस तरीके से विरोध हुआ, आप नागौर में देखो, मुझे टिकट दिया, चेतन डूडी जी को दिया, विजयपाल मिर्दा जी को दिया, मंजू जी को दिया, रामनिवास कावड़िया जी को दिया, सारे युवा लोगों को पार्टी ने यहाँ उतारा है। और जबकि भाजपा में अभी भी और जैसे जैसे आप देखते जाओगे,
तो किस तरीके का जैसे माहौल इनका है वो और ख़राब होता जाएगा। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, युवाओं पर इन्होंने अपना दांव खेला है और पुनः सरकार कांग्रेस पार्टी यहाँ बनाएगी। नागौर में वर्तमान विधायक की टिकट काटकर ज्योति मिर्जा को देना, इसके लेकर क्या कहोगे? अब ये तो सरकार बनाने का दावा कर रही है, वो पिछड़ती जाएगी और कांग्रेस पार्टी पुनः सरकार आगे की रणनीति किस प्रकार रहेगी? आगे की रणनीति जनता है। पिछला चुनाव भी लोगों ने लड़ा मेरा, और आज भी ये जब मैं आया हूँ तो जिस तरीके से प्रेम मोहब्बत और सहयोग लोगों का दिख रहा है, ये जनता जिनके बीच 5 साल में रहा और इन्हीं के बदौलत मुझे टिकट वापस देकर पार्टी ने भेजा है, पुनः ये जनता मेरा चुनाव लड़ेगी। मैं सिर्फ इनका नुमाइंदा हूँ। टिकट पूरे लाडनू की जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, हमारी ब्लॉक पीसीसी जो हमारी कमेटियां गाँव की, उनको देखते हुए पार्टी ने दिया है। एक सवाल और भी है कि पिछले 4 साल में जितना भी कामकाज हुआ है, अब यहाँ का प्रमुख काम कौन सा रहेगा जगह, मतलब कि ई बार पूरा करने की? जनता से पूछकर हम अपना एजेंडा बनाएंगे। पिछले चुनाव में जो मैंने जितने भी मांग करी लोगों ने, वो बहुत से काम हुए, कुछ जो रह गए वो काम पूरे कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। पूरे लाडनू के अंदर दिल खोल के काम किया। बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस का मतलब कि प्रत्याशी होने के बाद में मुकेश भाकर जयपुर से वापस आपके विधानसभा क्षेत्र लाडनू अभी कमाने पधार तो आपको बाको पहलो गाँव है सुद्रासन भी कमाने भव्य स्वागत देखने को मिलो। आप बातचीत भी करी कि भाई आने वाला जगह चुनाव है, बाको माने बाको की हिसाब से कार्यक्रम रेवेलो कहीं नहीं रेवेलो, जनता के बीच में जावेला और जावेला जो पहली का जगह कामकाज कथा करिया बांध का आधार पर जावेला या फिर कहीं आधार पर बेबाके जनता के बीच में जा बातचीत करेला, जनता ग्रुप आपको जो सपोर्ट है जो मांगेला। तो राम राम सा।